नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर शर्मा जी की बेटी नाम की नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। 1 घंटा 55 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। लीडिंग रोल में हमको यहाँ पर दिव्या दत्ता, साक्षी तन्वर, फयामी खेर के साथ साथ शारिब हाशमी देखने को मिलते हैं। एंड फिर आता हूँ कहानी पर। तो पहले मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूँ जो अमेजन प्राइम पर लिखा है, उसके बाद मैं अपनी बात करूँगा। तो यहाँ पर प्राइम वीडियो पर कुछ यूँ लिखा हुआ है, शर्मा जी की बेटी ज्योति, किरण और तन्वी की जिंदगी का ताना बाना है। 3 किरदार जिनका सरनेम शर्मा है अपने अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रही हैं, जैसे समाज का दबाव, शहरी जीवन का अकेलापन और जेंडर आधारित अपेक्षाएं। इन संघर्षों के बीच टीन एजर्स स्वाति और गुरवीन किशोरावस्था की जटिलताओं से आमना सामना कर रही हैं। स्वाति और गुरवीन दिव्या दत्ता और साक्षी तन्वर के जो किरदार हैं उनकी बेटियां हैं। तो ये कहानी है इस फिल्म में। तो अब मैं आता हूँ अपनी बात पर। तो मूवी शुरू होती है एंड शुरू होते ही हम क्या देखते हैं कि एक गायनकोलॉजिस्ट है। एंड पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इमेजिन करो कि शाम का वक्त है और आप खाना खाने जा रहे हो, डिनर करने जा रहे हो, पूरी फैमिली के साथ बैठे हो, क्योंकि आपने देखा है कि लीडिंग रोल में तीनों की तीनों महिलाएं हैं। तो बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा टाइप की फिल्म होगी। आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आपने मूवी प्ले करी एंड आप क्या देखते हैं, मूवी शुरू होती है। एंड ओपनिंग सीन क्या था, एक गायनकोलॉजिस्ट है जो एक 14 साल की लड़की की स्कर्ट में टॉर्च जलाकर कुछ ढूंढ रही है। यहाँ से मूवी की शुरुआत होती है। उसके बाद आपके खाने का जो दही होगा वो क्या ही होगा। एंड यहाँ पर चीज़ें यूँ हो जाती हैं, वो जो लड़की है स्वाति, जो साक्षी तन्वर के किरदार की बेटी है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला यही है कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। एंड वो अपना सिस्टम, वो कहती है वो अपना सिस्टम वजाइना भी चेक करवा चुकी है और डॉक्टर ने बोला है सब चंगा सी। इसके बाद यहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर की जिसका नाम यहाँ पर फवादी है एंड फयामी खेर ने प्ले किया है, वो क्रिकेटर है। उसकी एंट्री कुछ यूँ होती है कि किसी ने उसको बॉल करवाई एंड वो बॉल सही नहीं थी, तो वो कहती है ठीक से बॉल नहीं डाली जाती। क्या आप समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? जी हाँ, ये वो बोलती है, लेकिन जो हमको सुनने को मिलता है वो होता है भैंस की। तो इस तरीके से मूवी आगे बढ़ती जाती है एंड लगभग 1 घंटे तक हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये मूवी कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, हमको बताना क्या चाहती है। सिर्फ और सिर्फ पीरियड्स ऐसा शब्द था जो हम बार बार सुनते हैं। एंड वो बच्ची जो है, जो 14 साल की भी नहीं है, 2 महीने में वो 14 साल की इस फिल्म के मुताबिक हो जाएगी। एंड वो वक्त से पहले बड़ी होना चाहती है। ये हर किसी के साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपने स्कूल के टाइम में था, या मैं वक्त से पहले बड़ा हो जाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो सीन आप स्क्रीन शॉट आप देखो, वो क्या कर रही है, सीने पर ऑरेंजेस एंड लेमन्स लगा रही है। स्क्रीन शॉट आप देख लेना। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी यही है कि इस लड़की के पीरियड आ गए, उसके पीरियड आ गए, उसके आ गए, सबका पता है, अपनी फ्रेंड का भी पता है, लेकिन खुद के लिए परेशान है कि उसको नहीं आ रही है। एंड इसीलिए वो गायनकोलॉजिस्ट के पास भी जाती है। एंड एक सीन था जब वो लड़की अपनी माँ से लड़ती है, लगभग 43 मिनट की मूवी वहाँ पर पहुँची होगी। तो वो शॉर्ट पहले यूँ था कि बिल्कुल खुश नहीं हूँ मैं, इनफैक्ट दुखी हूँ मैं, एंड पीरियड्स मेरे आई नहीं है, नॉर्मल मैं फील नहीं करती और अच्छी मैं दिखती नहीं हूँ। तो ये जो शब्द थे, ये जो लाइन्स थी, वो ठीक था। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस छोटी सी बच्ची ने, जिसका ये डेब्यू था, उस छोटी सी बच्ची ने करीब 1-1.25 मिनट का यहाँ पर वन टेक शॉट दे दिया जहाँ पर वो अपनी माँ से लड़ रही है। तो उसको देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ कि यार कमाल कर दिया इस छोटी सी बच्ची ने। एंड देन किरण जो है, दिव्या दत्ता का जो कैरेक्टर है, वो अपनी ज़िंदगी में इतनी तनहा है, इतनी अकेली है कि उसकी ना तो फ्रेंड है, पटियाला की रहने वाली है, शादी करके वो मुंबई पहुंच गई है अपने हस्बैंड विनोद के साथ। तो इतनी अकेली है, ना तो फ्रेंड है, ना पड़ोसियों से कुछ भी लेना देना है। लोग इतने बिजी हैं कि किसी के पास वक्त नहीं है 2 बातें करने के लिए। वो सब्जी वाले के पास जाती है, उससे 2 बातें पूछती, लेकिन उसके पास भी वक्त नहीं है कि वो उसे हाय हेलो बोली। एंड देन उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर होती है कि जब किरण एनिवर्सरी पर अपने हस्बैंड को सरप्राइज देने उसकी ऑफिस जाती है, तो अब हमारे लिए वहाँ पर सरप्राइज़ ये था कि वो जो सरप्राइज़ देने गई थी, लेकिन उसे खुद को सरप्राइज़ मिल जाता है। वो सरप्राइज़ क्या था आप देख लेना। एंड देन एक चीज़ और थी, अब यहाँ पर साक्षी तन्वर का जो कैरेक्टर है ज्योति शर्मा, कहने के लिए वो मैथ्स टीचर है एंड बहुत अच्छी टीचर है। उसको बहुत अच्छे टीचर होने का अवार्ड मिला है, गिफ्ट में एक कार भी मिलती है। तो कहने के लिए वो मैथ्स टीचर है, लेकिन उससे अपने आप से तो कोई काम होता नहीं है। उसकी पूरी ज़िंदगी चलती है रिमाइंडर्स पे।
हर चीज़ के लिए उसने रिमाइंडर लगा रखा है, मतलब हर चीज़ के लिए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो मैथ्स टीचर है, तो मैथ्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन होता है। अगर वो नहीं है तो चीज़ें कुछ उतनी अच्छी नहीं होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन होता है उसको याद रख पाती है, या वो भी अपने फ़ोन में ही नोट करके लेके आती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है इस फिल्म में, क्या वो खुद की जो सॉल्यूशंस होते हैं मैथ के, वो उनको याद रख भी पाती है या नहीं। किस तरह की टीचर है यार, हर चीज़ के लिए रिमाइंडर यहाँ पर उसने लगा रखे हैं। तो ये इस फिल्म में है। बाकी मेरे पास कहने के लिए कुछ खास नहीं है, एंड आधी मूवी निकल जाती है, मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मूवी एक्चुअली जा कहाँ रही है, यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ, एक शॉट जरूर था जो मुझे थोड़ा सा, मैं कहूँ कि ये क्या था, इसकी मानसिकता कैसी है। जो यहाँ पर फयामी खेर का जो कैरेक्टर है, तन्वी शर्मा, उसका जो बॉयफ्रेंड है जिसको वो डेट कर रही है, वो एक एक्टर है, मतलब एक फिल्म में वो लॉन्च होने वाला है। तो एक सीन में वो कहता है कि तू यार ये क्रिकेट वगैरह छोड़ दे, उसकी इमेज के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे करके कहता है। ये मुझे थोड़ा गलत फील हुआ। बाकी इस मूवी में भाई सिर्फ एक्टिंग, मतलब सभी के सभी, शारिब हाशमी का यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। एंड हाई चीज़ और है कि जितने कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, कोइंसिडेंटली ये सारे के सारे शर्मा हैं, मतलब शायद उनको पता ही नहीं होगा कि उनको फिल्म को नाम क्या देना है। शर्मा जी की बेटी उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि सारे के सारे शर्मा हैं। एंड लीड रोल में महिलाएं हैं। शारिब हाशमी का यहाँ पर होना ना होना एक समान था। ये मूवी है तो मुझे यहाँ पर एक मूवी के तौर पर कुछ बहुत एंगेजिंग हो, कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ उस तरीके से आपको एंगेज करे कि आपको मूवी देखनी है, लेकिन एक्टिंग अच्छी है सभी की, तो इस वजह से दिख जाती है। वरना जैसा कि मैंने कहा, 1 घंटे की मूवी निकल जाती है एंड समझ में नहीं आता कि जा कहाँ रही है, ये कहना क्या चाहती है, यहाँ पर हो क्या रहा है, किस लिए ये फिल्म है। एंड वो जो शॉट था वो एनिवर्सरी सरप्राइज वाला, वहाँ पर लगा कि चलो अब कुछ सही हो रहा है, लेकिन फिर से वो अचानक से मूवी उसी ट्रैक पर लौट पड़ती है। एंड लास्ट वाला एक सीन था, जैसे यहाँ पर दिव्या दत्ता, किरण शर्मा की जो माँ है, वो अपनी माँ को फ़ोन करती है पटियाला में। उसकी माँ ईयरफोन लगाकर फैंटेसी का कुछ सुन रही थी, वो क्या सुन रही थी आप देख लेना। तो वो फ़ोन देखती हैं एंड बोल के वो काट देती हैं। तो यहाँ पर सीधी सीधी खुलेआम गालियाँ चल रही हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर भैंस की करके डब किया है। एंड हाँ, डबिंग से याद आया, मूवी की डबिंग भी अच्छी नहीं है। कुछ कुछ जगह बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड हो जाता है कि जो डायलॉग हैं वो सही से सुनाई नहीं पड़ते, ऐसा लगता है कि मूवी की डबिंग ही नहीं की गई है। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस मूवी के लिए बकवास ही रहा है। मुझे यहाँ पर कहानी के नाम पर, किरदारों के नाम पर कुछ खास पसंद नहीं आया है। एक्टिंग जो थी सभी की ही बहुत अच्छी थी, दिव्या दत्ता हो, साक्षी तन्वर हो, या फिर फयामी खेर का काम ओके ओके टाइप का मुझे लगा है। टू बी ऑनेस्ट, दिव्या दत्ता का काम बेहतरीन लगा है, जब वो ऑफिस जाती हैं या वो घर पर अकेली हैं। या फिर साक्षी तन्वर का भी जो था वो अपना सही था। वो बच्ची स्वाति शर्मा, वंशिका नाम है उसका, उस बच्ची ने भी फाड़ डाला है पूरी तरह से। एक्टिंग उसकी भी कमाल थी, जैसा कि मैंने कहा, वन टेक शॉट दिया है उस बच्ची ने। तो ये है भाई मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। मुझे पसंद नहीं आई है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मूवी को स्किप करो। कुछ नहीं है तो ट्राई दे सकते हो, लेकिन फैमिली के साथ भी नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा पीरियड्स एंड देख लेना क्या ही था। तो ये है, आपने मूवी देखी है लेकिन बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड 1-2 यहाँ पर मेकआउट के सीन्स भी हैं तो फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे, तो देखी है जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।